सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं राफिया अवान। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में स्मोक की शिद्दत में इजाफे पर लाहौर हाई कोर्ट ने इजहार तशवीश किया है। अदालत ने 20 दिसंबर से स्कूल बंद करने पर गौर करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत ने फैसला ना किया तो अदालत करेगी। पंजाब में स्मोक की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और इसी पर लाहौर हाई कोर्ट ने इजहार तशवीश किया है। अदालत ने 20 दिसंबर से स्कूल बंद करने पर गौर करने का हुक्म भी दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर पंजाब हुकूमत ने फैसला ना किया तो फिर अदालत इस हवाले से फैसला करेगी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से स्मोक की बढ़ती शिद्दत पर इजहार तशवीश किया गया है और स्कूल्स 10 से 20 दिसंबर से बंद करने पर गौर करने का हुक्म दिया गया है। कोयटा में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर। शदीद सर्दी के बायस सड़क पर खड़ा पानी जम गया। शदीद सर्दी के बायस निज़ामी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। सड़कों पर ट्रैफिक में मामूल से कम देखने में आ रहा है। आपको बता रहे हैं कोयटा से, जहां पर खून जमा देने वाली सर्दी की शदीद लहर है। शदीद सर्दी के बायस सड़क पर खड़ा पानी भी जम गया। मौसम की क्या सूरत हाल है और महकमा मौसमियात का क्या बताना है, रिजवान सईद से जानते हैं। रिजवान, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। कोयटा में इन दिनों जो है वो शदीद सर्दी ने अपने डेरे डाल लिए हैं। दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त कोयटा शहर में दर्जा हरारत जो है वो -5 सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। सड़क पर जा बजा खड़ा जो पानी है वो मुकम्मल तौर पर जम चुका है। जो पाइपलाइन जो है पानी की वो भी मुकम्मल तौर पर जम चुकी है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा 24 घंटे तक सर्दी की ये जो लहर है वो बरकरार रहेगी, बल्कि इसमें इजाफे का भी अंदिया दिया है। इस वक्त सबसे ज्यादा दर्जा हरारत बलूचिस्तान में बताया जा रहा है कि कल्लात में जो है वो सबसे ज्यादा सर्दी की शिद्दत है, जहाँ पर -9 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। दीगर अजला में भी सर्दी की शिद्दत जो है वो बरकरार है। बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटे तक जो है वो मौसम खुश्क रहेगा और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया आपका। और अपडेट करेंगे आपको बाबू साबो लाहौर से। मोटरवे M2 को 18 घंटे के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। शदीद धुंध के बायस गुज़िश्ता रोज़ शाम 5 बजे के बाद M2 को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। तफसीलात जानेंगे। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। आबिद चौधरी, बताइएगा क्या सूरत हाल है धुंध की और मोटरवे को खोला जा रहा है? बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जो कि इस वक्त भी धुंध की लपेट में है, जिसके बायस M3 और लाहौर सियालकोट मोटरवे जो है उसको ताहाल बंद रखा गया है। लेकिन दूसरी जानिब M2 है जो कि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है, उसको हद निगाह बेहतर होने पर इस वक्त ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मोटरवे हुकाम का कहना है कि 18 घंटे बाद M2 को ट्रैफिक के लिए खोला गया है। गुज़श्ता शाम 5 बजे के बाद जो है M2 और दीगर मोटरवेज को बंद किया गया था। इस वजह से मोटरवे हुकाम का कहना है कि धुंध की शिद्दत में कमी और हद निगाह बेहतर होने पर दीगर मोटरवेज को भी जल्द खोल दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और लाहौर एयरपोर्ट रनवे पर हद निगाह 20 मीटर से बढ़कर 50 मीटर हो गई है। ताहाल फ्लाइट शेड्यूल मुतासर है। लंदन से आने वाली ब्रिटिश एयरवेज की परवाज़ को लैंडिंग की इजाज़त न मिल सकी। ब्रिटिश एयर का तैयारा फ़ज़ा में ही चक्कर लगाने पर मजबूर है। सईद अहमद सईद हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपको बता रहे हैं कि लाहौर एयरपोर्ट रनवे पर हद निगाह 20 मीटर से बढ़कर 50 मीटर हो गई है और ताहाल फ्लाइट शेड्यूल मुतासर है। लंदन से आने वाली ब्रिटिश एयरवेज़ की परवाज़ को लैंडिंग की इजाज़त अभी तक इस फॉग की वजह से नहीं मिल पाई है। मुल्क के दीगर पहाड़ी इलाकों की तरह आज़ाद कश्मीर भी शदीद सर्दी की लपेट में है। आज़ाद कश्मीर के मुतादिद इलाकों में गुज़श्ता रात बर्फ़बारी से मौसम मज़ीद सर्द हो गया। यखबस्ता हवाएं बालाई कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी मुतासर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खुश्क सर्दी की लहर बतदरीज जारी रहने का इम्कान है। मज़ीद बताएंगे सफ़ीर रज़ा। जी सफ़ीर, कहिएगा इस हवाले से। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क लेकिन बहुत सर्द है। कड़ाके की इस सर्दी में ख़ास तौर पे बलाई इलाकों के जो रहने वाले लोग हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वादी जेहलम की हम बात करें तो लीपा वैली, रेशियाँ, दावखन और इसी तरह से जो लीपा के जो आसपास के मुज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पे यख बस्ता हवाएं चल रही हैं। ठंडी हवाएं चलने से मौसम मज़ीद ठंडा हो गया है। इसी तरह से जो नीलम वैली के खूबसूरत सियाती मकामात हैं, रती गली है, तौबत,
केल, शारदा और गुरैस वैली के जो इलाके हैं वहाँ पे गुज़िश्ता शब भी वक्फे के साथ बर्फ़बारी हुई है। इसी तरह से अगर हम मुज़फ़्फ़राबाद की बात करें तो मुज़फ़्फ़राबाद के जो खूबसूरत सियाती मकामात हैं, पीरा सीमार है, पीर चनासी है और कोहे मकड़ा के जो वादी है वहाँ पे भी रात को बर्फ़बारी हुई है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज़ाद कश्मीर में खुश्क सर्दी की ये लहर बतदरीज जारी रहने का इम्कान है। जी सफ़ीर रज़ा आगाह कर रहे थे आप, शुक्रिया। और सिंध में गैस बहरान कितना है? सुई सदरन गैस कंपनी को 200 mmcfd कमी का सामना है। गैस फील्ड से 930 mmcfd गैस मिल रही है। इसके क्या असरात होंगे आपको ये भी बताएंगे। सिंध में गैस बहरान कितना है जानेंगे अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ खान बताइएगा कितना गैस शॉर्टफॉल है और इसके लिए क्या कंटिजेंसी प्लान्स बनाए जा रहे हैं? जी अगर देखा जाए सिंध में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है रोज ब रोज, और जो इस वक्त शॉर्टफॉल है 200 mmcfd गैस की कमी का सामना है। मजमूई तौर पर गैस को गैस फील्ड से 930 mmcfd मिल रही है, दरामदी LNG की 100 mmcfd मिल रही है। तो इस तरीके से 1030 मिलियन मकफ़ गैस यौमिया जो है सप्लाई की जा रही है, जबकि डिमांड जो है 12.5 mmcfd के करीब पहुंच गई है। और जो बलूचिस्तान में मौसम सर्द हुआ है उससे 100 mmcfd इजाफी गैस की तरफ बढ़ गई घरेलू सार्फिन के साथ ही कराची में भी मौसम जो सर्द हुआ है उससे भी 50 mmcfd का इजाफा हुआ। तो शॉर्टफॉल रोज ब रोज बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे जो प्लान किया है जिसके तहत सबसे कंसर्न है सनतकार परेशान है। मुख्तलिफ इलाकों में गैस सप्लाई का जो प्रेशर है वो इंतहाई कम हो गया है। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में देखा जा रहा है, कल भी हमने रिपोर्ट किया था कि मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज शुरू हो गया, जिसमें किमाड़ी है, लियारी है, गुलशन इकबाल है, फेडरल एरिया है, नॉर्थ कराची है। इन इलाकों में गैस प्रेशर जो है लोड शेडिंग के हिसाब से दी जा रही है। घरेलू सार्फिन भी परेशान है, सनतकार भी परेशान है। अब साथ ही एक और आज फैसला हुआ है बड़ा कि KMFT को जो गैस की सप्लाई थी वो आज कम कर दी गई और शॉर्टफॉल का नुकसान अवाम को भुगतना पड़ रहा है। अशरफ खान आगाह कर रहे थे आप, शुक्रिया। महंगाई ने आम आदमी को शिकंजे में जकड़ लिया। लाहौर में दालों की कीमतों में इजाफा हो गया। मसूर सालम फार्मी 40 किलो की बोरी 8,000 रुपये हो गई है, जबकि दाल मसूर की बोरी 8,400 पर पहुंच गई है। अकबरी मंडी में दालों के रेट में 10 से 20 रुपये तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। परचून पर दाल चना 170, दाल माश 260 रुपये में फ़रोख्त होने लगी है। मजीद क्या कीमतें मुकर्रर की गई हैं तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है जुनेद रियास। जुनेद बताइएगा। जी अकबरी मंडी में दालों के रेट में एक बार फिर जो है वो इजाफा कर दिया गया है और दाल मसूर जो है उसका रेट जो है अकबरी मंडी में 8400 रुपये की जो है वो बोरी कर दी गई है, 40 किलो की बोरी। और जबकि जो सालम मसूर हैं उनकी बोरी जो है वो 8,000 रुपये जो है वो रेट कर दिया गया। यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है जी महंगाई की? महंगाई की सूरत हाल तो बहुत बुरी है, खाना दाना मुश्किल हो गया है और चीज़ें इतनी महंगी है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। ये जो सब्सिडी दे रहे हैं ये तो आवाम को मंगता बना रहे हैं, उनको लाइनों में लगा के भीख दे रहे हैं। ये वो हमें कारोबार में मदद करें जिसकी वजह से हम अपना रोज़गार बेहतर करें और अपना खुशहाल घराना चलाएं। ये तो हमें मंगता बना रहे हैं कि लाइनों में लग के आप जो से ना चीज़ें आपको हम जी सस्ती दे रहे हैं, वो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। जी हमने बात सुनी कि रेट जो है वो मुसलसल एक रोज़ कुछ होते हैं तो अगले दिन कुछ और होते हैं। इसी हवाले से जो कारोबारी हजरात हैं वो भी परेशान हैं, जबकि अवाम जो है वो भी परेशानी से दो चार है कि रेट मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और उनका घर का किचन चलाना जो है मज़ीद मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जुनेद। कोयटा में यंग डॉक्टर एसोसिएशन का अपने मुतालबात के हक में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन ने सरकारी हस्पतालों की वार्ड्स को भी ताले लगा दिए हैं, जिसकी वजह से ज़ेरे इलाज मरीज रुल गए हैं। क्या सूरत हाल है और क्या मुतालबात हैं, रिजवान सईद से जानते हैं। रिजवान बताइएगा। यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। डॉक्टरों की जानिब से OPDs के बायकाट के बाद अब उन्होंने एहतजाज का दायरा कार जो है उसे वसी करते हुए मुख्तलिफ शोबाजात की वार्ड्स को भी जो है वो बायकाट करते हुए उसे बंद करने का फ़ैसला किया है। इस वक्त मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि ये सिविल अस्पताल की एक वार्ड है जहाँ पर डॉक्टरों के एहतजाज के बाद वार्ड मुकम्मल तौर पर खाली पड़ी है, कोई भी मरीज़ यहाँ पर मौजूद नहीं है। तमाम बताया जा रहा है कि जो सीरियस मरीज़ थे उन्हें एक वार्ड में शिफ्ट तो कर दिया गया है, ताम जो दीगर मरीज थे उन्हें जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया है। यंग डॉक्टर एसोसिएशन का यही कहना है कि अगर उनके मुतालबात पर अमल दरामद को यकीनी ना बनाया गया तो वो अपने एहतजाज को मजीद वुसअत देंगे। जी रिजवान सईद आगाह कर रहे थे आप, शुक्रिया। और
और लाहौर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। रवां साल शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 17,967 मोटरसाइकिलें छीनी या फिर चोरी की गई हैं। मोटरसाइकिल चोरी के केसेस की तफ्तीश करने वाले विंग की नफरी सिर्फ 330 है। इस हवाले से हमारे साथ हैं हमारे नुमाइंदे आबिद चौधरी। बताइएगा कि क्यों इतनी कम नफरी है इनकी तफ्तीश के लिए। जी बिल्कुल, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में खौफनाक इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में से 11 माह के दौरान 17,970 के करीब मोटरसाइकिलें या तो चोरी हो गई या छीन ली गई। और मोटरसाइकिल चोरी की केसेस की तफ्तीश करने वाला स्पेशल विंग जो है वो नफरी की कमी का शिकार है। इस वक्त सिर्फ 330 की नफरी है, जिसके बायस रिकवरी का हसूल नामुमकिन हो गया है। अलबत्ता ज़राए के हवाले से कहना है कि 330 की नफरी ने अब तक जो चोरी होने वाली 17,000 से ज्यादा मोटरसाइकिल, उनमें से 3,818 मोटरसाइकिलें रिकवर की हैं। सीसीबी लाहौर की जानिब से नफरी को बढ़ाने का हुक्म। इतनी कम नफरी में रिकवरी जो है वो दिखाई नहीं देता कि जल्द अज जल्द रिकवरी हो सकती है इन मोटरसाइकिलों की। आप आगाह करे थे आबिद चौधरी, शुक्रिया। और आपको बताएं कि खानेवाल PP 206 में पोलिंग का अमल जारी है। इस वक्त मदीना मस्जिद चौक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI के कारकुनान का जोशो खरोश दीपती है। मोहसिनुल मुल्क इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, बताइएगा कैसा टर्नआउट देख रहे हैं आप? टर्नआउट सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, बहुत कम था, लेकिन जैसे जैसे धुंध खत्म हुई, सूरज आया तो वोटर बाहर निकल रहा है और इस इलेक्शन का फ्लेवर खुल के सामने आ रहा है। इस वक्त मैं मदीना चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर PTI और मुस्लिम लीग नून के जो यहाँ पर ऑफिस बने हुए हैं और कैंप लगे हुए हैं। यहाँ पर जोशो खरोश बहुत ज्यादा है। लोगों से बात करते हैं। हाँ जी, क्या सूरत हाल है जी? सूरत हाल हर जगह शेर की है जी। मैं खुद मौके पर कई जगह पर गया हूँ तो वहाँ लोग शेर को वोट अक्सरियत से डाल रहे हैं जी, और इंशाल्लाह शेर जीतेगा। इस टाइम हम मदीना मस्जिद चौक में हैं और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी इंशाल्लाह हम बहुत बड़ी लीड से। हाँ जी बताइए जी। इंशाल्लाह ताला ये हम मुस्लिम लीग के वर्कर हैं और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से मुस्लिम लीग नून बाहरी से वोट। बाहरी जगह पे बहुत ज्यादा शहरों का जगह पे हमने इस्तेमाल किया, देखा वहाँ पे बहुत से मुस्लिम लीगों को ज्यादा है और ज्यादा लोग शेर को वोट डालने वाले। ठीक है, सूरत हाल आपके सामने है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी PTI के भी यहाँ पर कैंप लगे हुए हैं। यहाँ से नारा होता है, वहाँ से सुनाई देता है, तो वो फ्लेवर जो है इलेक्शन का वो दिखाई दे रहा है। अंदर वोट डाल रहे हैं, बाहर जो है उस वक्त कैंडिडेट जो है वोटर्स जो है अपने कैंडिडेट्स का भरपूर तरीके से यहाँ पर नारे लगाकर जो है साथ दे रहे हैं। और यही लग रहा है कि टर्न आउट काफी ज्यादा नजर आएगा, लेकिन रिजल्ट जो है वो 5 बजे के बाद नजर आएगा। देखना यह होगा कि कौन सी पार्टी जीतती है जी। ठीक है मोहसिन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है हसनैन ओलख ने। हसनैन, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर टर्नआउट कैसा देख रहे हैं, कारकुनान का जोश कैसा है? जी 93 10R में मौजूद हैं और खानेवाल का ये जो PP 206 का ज़िमनी इंतखाब है उसके लिए आज जो सियासी मैदान है वो अपने अरूज के ऊपर है। सियासी गहमा गहमी देखने में आ रही है। बड़ी तादाद में जो सियासी पार्टियां हैं उनके कारकुनान बाहर निकले हुए हैं, जो वोटरान हैं वो भी बाहर निकले हुए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर गाँव में और यहाँ पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं मीर वासिक सरजीस हैदर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद है एक वोटर्स की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट करने के लिए आए हैं। हमने उनसे भी गुफ्तगू की, तो मीर वासिक सरजीस हैदर से गुफ्तगू करते हैं इससे मुतालिक। सर मुझे ये बताइएगा, आप आज हल्के में निकले हुए हैं, बड़ी तटर बाहर निकल रहा है, क्या किया आपने ऐसा? देखिए जी, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लोग कहते थे कि जी भुट्टो मर गया, मैं उनको आज बताना चाहता हूँ कि आज भुट्टो जिंदा है और कल भी भुट्टो जिंदा रहेगा और आज हर घर से भुट्टो निकल रहा है। तो इसीलिए हुकूमती नुमाइंदे जो है वो परेशान है कि ये क्या हो रहा है यहाँ। इसीलिए उन्होंने, आपने देखा होगा कि सुबह जब हम एक पोलिंग स्टेशन पे गए हैं तो प्रेस को अंदर नहीं आने दिया। तो मैंने उसी वक्त ये कहा था कि प्रेस की आंख जो है, कैमरे की आंख, वो शायद वो चीज़ें देख ले जो हुकूमत यहाँ करना चाहती है। तो मैं उस वक्त भाप गया था कि यहाँ कुछ होना है। और उसके बाद जब मैं अगले पोलिंग स्टेशन पे गया तो वही काम हो रहा था। PTI की जो एजेंट थी वो तीर के जो वोटर्स जो बोल देते थे उन्हें वोट ही कास्ट नहीं करने देती, कि जिनका वोट ही नहीं है। जब मैंने पर्ची देखी तो उसका पोलिंग स्टेशन भी वही था, वोट नंबर भी था 137 उसका वोट नंबर था। फिर मैंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कहा कि जी ये वोट नहीं इनको डालने दिया जा रहा।
तो उन्हें फिर मैंने कंप्लेंट करवाई तो उसका वोट डलवाया खातून का, और इस तरह बहुत सी खवातीन जो हैं वो वापस चली गई कि जी वोट ही नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल, बहुत सी खवातीन वापस चली गई जिनको ये कह दिया गया पोलिंग जो एजेंट हैं पीटीआई का उनकी जानिब से कि आपका वोट ऐसा नहीं है। ये एक पोलिंग स्टेशन पे ऐसा नहीं देखने में आया, बहुत से पोलिंग स्टेशन के ऊपर ऐसा ही हो रहा है। और जो ऑब्जर्वर हैं, इलेक्शन को ऑब्जर्व करने वाले हैं, जो सहाफ़ी हजरात हैं, उनको भी बात जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके ऊपर रसाई नहीं दी जा रही। हालांकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कार्ड इशू किए गए हैं तमाम सहाफियों को, रिपोर्टर्स को जो ये इलेक्शन कवर कर रहे हैं। पोलिंग का अमल जारी है और कारकुनान का जोशो खरोश भी दीदनी है। हसनैन औरक हमारे साथ मौजूद थे और हमें ज्वाइन किया था मोहसिन मुल्क ने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और सिंध में रोटेशन पॉलिसी के तहत अफसरान के तकर्रुर और तबादले पर वफाकी और सिंध सरकार के माबैन तनाज़ा बरकरार है। 2 अफसरान ने ओहदों से सरेंडर करके खदमात वफाक के सपोर्ट कर दी, लेकिन 2 अफसरान सिंध सरकार के साथ डट गए हैं। आपको बताएं कि इस हवाले से हमारे साथ नुमाइंदे भी मौजूद हैं। आज़ाद नेहड़ियो, बताइएगा ये कौन से 2 अफसरान हैं जो डट गए हैं और वजूहात क्या सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त वफाक की सरकार और सिंध सरकार के बाबीन अफसरान के तकर्रुर और तबादले जो रोटेशन पॉलिसी दर्ज किए जा रहे हैं, इनमें जो है सिंध सरकार और वफाक के दरमियान तनाज़ा बढ़ चुका है। इस वक्त वफाक की सरकार की जानब से 4 अफसरान की खदमात वफाक के सुपर्द करने का नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन 2 अफसरान जिसमें जाहिद अली अब्बासी और काज़िम हुसैन जत्तवी ने अपने खदमात वफाक की सरकार के सुपर्द कर दी और ओहदों से सरेंडर कर दिया। लेकिन 2 ऐसे अफसरान हैं जो सिंध सरकार के साथ डटे हुए हैं। उनमें सेक्रेटरी कॉलेज हैं सैयद खालिद अजहर शाह और चेयरमैन तरक्की व मनसूबाबंदी बोर्ड है सैयद हसन अली नकवी। उन्होंने ताल अपनी खदमात वफाक के सुपर्द नहीं किए और दोनों अपने अहम ओहदों पर बरकरार है। इस हवाले से उन्होंने साफ इनकार कर दिया है वफाक की एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को। लेकिन वज़ीर आज़म ने जो 2 खत वफाक की सरकार को अरसाल किए, ताहाल वफाक की एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने उन खतूत का कोई वापस सिंध सरकार को जवाब नहीं दिया है। जी आज़ाद नेहड़ियो आगाह कर रहे थे आप, शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में सेक्ट एम्प्लॉयज़ एक्ट का कलअदम करार देने के खिलाफ नज़रसानी केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को सेक्ट एम्प्लॉयज़ एक्ट पर दलाइल देने का एक और मौका दे दिया है। आगाह कीजिएगा अमानत किशकोरी इस हवाले से। जी, सेक्ट एम्प्लॉयज़ एक्ट 2010 का कलअदम करार देने के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने महफूज कर लिया है और केस का जो फैसला है वो कल सुनाया जाएगा। अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि कल 11 बजे के बाद केस का जो फैसला है वो सुनाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने आज अपने दलाइल दिए और इससे कबल दीगर दरखास्त गुजारों के जो वकला थे उनके भी दलाइल दिए गए उनकी जानिब से, और दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने अब केस का जो फैसला है वो महफूज कर लिया है। जस्टिस मराता बंदियान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का ये 5 रुकनी लार्जर बेंच है जिसने नजरसानी दरखास्तों पर समाअत की है और आज अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने केस का फैसला महफूज किया है जो कि कल सुनाया जाएगा। महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। अमानत आगाह किया आपने, शुक्रिया। हैदराबाद में सानेहा APS के शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। APS के नन्हे शहदा की याद में बच्चों ने फूल निछावर करते हुए शमें भी रोशन की। अहवाल देंगे अली हमसा। बिल्कुल, सानिया APS के शोधा को खराज अकीदत पेश करने के लिए हैदराबाद के इलाके कासमाबाद में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। दुआया तकरीब है जिसमें न सिर्फ समाजी रहनुमा है बल्कि जो स्कूल्स के बच्चे हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं मैं तकरीब में मौजूद हूँ जहाँ पर जो बच्चे हैं वो न सिर्फ शमे रोशन करके उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं बल्कि फूल भी निछावर किए जा रहे हैं। सानिया APS के शोधा की याद में जो है उनके लिए खुसूसी तौर पर दुआएँ भी की जा रही हैं। और जो बच्चे हैं, बड़े हैं, सबका यही कहना है कि जो APS के शोधा थे उन्होंने मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानी दी है और उनकी कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि वो आज भी उनकी याद मना रहे हैं और मुल्क और कौम की खातिर जो उन्होंने किया है उसको कभी नहीं भुला सकते। यही वजह है कि आज तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। शमे रोशन करके, फूल निछावर करके खुसूसी तौर पर दुआएँ भी की जा रही हैं और साथ साथ इस अज़म का इजहार किया जा रहा है ख़ासतौर पर बच्चों की जानिब से कि अगर कभी हमें भी मौका मिला कि मुल्क के लिए जान का नजराना पेश करना पड़ा तो उससे कभी दरीग़ नहीं करेंगे। जी, अली हमजा आगाह कर रहे थे आप, शुक्रिया। और इस बुलेटिन से अब तक के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़।